आपने कई खूंखार सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाने वाला हूं जो कि सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे जवान, सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर है। जून 2007 मुसहारी बिहार चुनचुन देवी अपने 6 महीने की बेटी खुशबू के साथ गांव के प्राइमरी स्कूल के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर खेल रही थी। अपनी मां के साथ खेलकर खुशबू को भी बहुत मजा आ रहा था, जब एकदम से चुनचुन देवी को एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। काम पास में ही था और वह खुशबू को साथ में नहीं लेकर जा सकती थी, तो उन्होंने खुशबू को वहीं पेड़ के नीचे सुला दिया और जल्दी से अपना जरूरी काम करने चली गई। काम करने में उन्हें थोड़ा समय लग गया, पर उन्हें पता था कि प्राइमरी स्कूल के उस पेड़ के नीचे खुशबू सेफ होगी। लेकिन जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी वहां पर थी ही नहीं। चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहां ना पाकर बहुत ज्यादा घबरा गई। उन्होंने आसपास के लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी ने उसको नहीं देखा था। हार कर चुनचुन देवी पुलिस स्टेशन गई। पुलिस ने प्राइमरी स्कूल के आसपास के इलाके में खुशबू को ढूंढना शुरू कर दिया और साथ ही साथ पूरे गांव से पूछताछ करनी शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस स्टेशन में सदा परिवार का एक आदमी आया, जिसने उन्हें बताया कि उसे पता है कि चुनचुन देवी की बेटी खुशबू कहाँ है। जिसके बाद वो उन्हें सीधा स्कूल के प्लेग्राउंड में ले गया और वहां खेल रहे अपने 8 साल के भतीजे अमरजीत की तरफ इशारा करने लगा। उसने कहा कि अमरजीत को पता है कि खुशबू कहाँ है। अमरजीत को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अमरजीत दिखने में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। वो पुलिस स्टेशन में सबको देखकर बस हंसे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत खुश हो। पुलिस ने उससे खुशबू के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो एक लंबी हंसी हंसने लगा। और फिर एकदम से उसने हंसते हंसते पुलिस वालों से बिस्किट मांगे। उसने कहा कि अगर वो लोग उसे बिस्किट लाकर देंगे तो ही वो उन्हें खुशबू के बारे में बताएगा। अमरजीत के लिए जल्दी से बिस्किट लाए गए, जिसको खाने के बाद उसने बताया कि वह स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहा था जब उसे पेड़ के नीचे खुशबू दिखी। अमरजीत ने कहा कि उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं और खुशबू को देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया। पुलिस को लगा कि शायद अमरजीत उस लड़की के साथ खेलना चाह रहा होगा, लेकिन जो अमरजीत ने उसके बाद उन्हें कहा, वो सुनकर पुलिस स्टेशन में मौजूदा सभी लोग शॉक्ड हो गए। वो खुशबू के पास गया और उसे उठाकर एक वीरान जगह में ले गया। वहां पर जाकर पहले उसने खुशबू का गला दबाया, जिस पर खुशबू जोर से रोने लगी। लेकिन अमरजीत ने कहा कि उसे इसमें उतना मजा नहीं आया, तो उसने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और खुशबू को उससे मारने लगा। उसने खुशबू को इतना मारा कि खुशबू बेजान हो गई। पुलिस ने जब उससे उस जगह के बारे में पूछा तो अमरजीत फिर से मुस्कुराया और पुलिस से और बिस्किट मांगने लगा। जब उसको पुलिस वालों ने और बिस्किट लाकर दिए तो वो मुस्कुराता हुआ उन्हें स्कूल के पास एक जंगल में एक सुनसान जगह पर ले गया। उस जगह पर छोटी सी खुशबू का शरीर जमीन पर बेजान पड़ा था। वो मर चुकी थी। अपनी बेटी को ऐसा देखकर चुनचुन देवी पूरी तरह से टूट गई और अमरजीत की तरफ भागकर उसे मारने लगी। लेकिन अमरजीत ने हंसना बंद ही नहीं किया। पुलिस ने अमरजीत के पेरेंट्स और चाचा को पुलिस स्टेशन बुलाया और उन्हें अमरजीत के क्राइम के बारे में बताया। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके माँ बाप और चाचा को अमरजीत की हरकतों के बारे में पहले से पता था। करीब 1 साल पहले अमरजीत सदा की एक मासी उसके घर आई। उनकी शहर में एक नई जॉब लगी थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वह शहर में जब तक ठीक से बस नहीं जाती तब तक वो अपने 7 महीने के बेटे को सदा परिवार के यहाँ ही छोड़ देंगी, ताकि अमरजीत की माँ उनके बेटे की देखभाल कर सके। उसकी माँ से अपनी नई नौकरी के लिए शहर निकल गई थी
और उसी दिन उसकी माँ भी घर का सामान लेने मार्केट तक गई हुई थी। तभी घर में अपने आप को उस छोटे बच्चे के साथ अकेला पाकर अमरजीत उस बच्चे को जाकर नोचने लगा। जब उसके नोचने से उस लड़के को दर्द हुआ और वो रोने लगा तो अमरजीत बहुत ही अजीब ढंग से हंसने लगा। अमरजीत उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। वो बच्चा और जोर से रोया और अमरजीत को और मजा आया, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से खुश नहीं था। तो उसने सीधा उस लड़के का गला घोंटना शुरू कर दिया और वो तब तक नहीं रुका जब तक उस लड़के की मौत नहीं हो गई। वो अपने कजिन की लाश को पास ही के एक मैदान में ले गया, जहां उसने पत्थर से मार मार कर उसका चेहरा खराब कर दिया, पर अमरजीत उसे वहीं गाड़ आया। अमरजीत की मां जब वापस आई तो वह बच्चा पूरे घर में कहीं नहीं था। उन्होंने देखा कि अमरजीत कोने में बैठा खेलते खेलते हंस रहा है। उसकी मां ने जब उस बच्चे के बारे में अमरजीत से पूछा तो अमरजीत ने मुस्कुराते हुए पूरा किस्सा अपनी मां को बेझिझक बता दिया। उसके माँ बाप ने उसकी बातें सुनते ही उसे बहुत मारा, पर उन्हें लगा कि शायद अमरजीत ने उस लड़के को गलती से मार दिया होगा। उन्होंने उस लड़के की मां को एक झूठी कहानी सुनाई और फैमिली के अंदर ही उस मामले को दबा दिया, यह उम्मीद करते हुए कि अमरजीत ऐसा कुछ फिर कभी नहीं करेगा। लेकिन 8 महीने बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक सर्द दोपहर को जब उसके माँ बाप कमरे में सो रहे थे तो अमरजीत चुपचाप अपनी 8 महीने की बहन के पास गया, जो अपने पालने में लेटी हुई थी। उसने अपनी बहन को जगाया, उसे पालने से उठाया और हंसते हंसते अपने हाथों से अपनी बहन का गला घोंटने लगा। उसकी बहन रोती रही, पर अमरजीत हंसता रहा। अपनी बेटी का रोना सुनकर उसके माँ बाप कमरे से बाहर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग अपनी बेटी को खो चुके थे। इस घटना के बाद उसके माँ बाप ने अमरजीत को बहुत मारा, लेकिन तब अमरजीत ने वादा किया कि वो फिर से ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। अपने बेटे के प्यार में उसके माता पिता ने उसके इस गुनाह को भी दबा दिया था। अमरजीत की कहानी जानकर पुलिस वालों को समझ आ गया था कि वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, क्योंकि तीसरा मर्डर करने के बाद भी वो काफी खुश था और उसे अपने क्राइम्स का कोई अफसोस, कोई गिल्ट नहीं था। अमरजीत पर कई सारे साइकेट्रिक टेस्ट करे गए, जिनमें पता चला कि वो एक सैडिस्ट है, यानी एक ऐसा इंसान जिसे लोगों को दुख और दर्द देने में खुशी मिलती है और उसे सही गलत में फर्क नहीं समझ आता। क्योंकि अमरजीत 8 साल का माइनर यानी नाबालिग था, तो कोर्ट ने उसे अंडर एज होने के कारण मुंगेर के एक जोनाइल होम में भेज दिया, जहां उसे थेरेपी दी गई। 2016 में अमरजीत जब 18 साल का हुआ तो उसकी सजा खत्म हो गई और वो अब एक दूसरी पहचान के साथ देश के किसी कोने में अभी भी आजाद घूम रहा है। अमरजीत का यह केस पूरी दुनिया में फेमस हो गया, क्योंकि अमरजीत आज तक दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर है।